मैं तो इसका दोषी ठहराऊंगा जो चीफ सेक्रेटरी साहब है, या तो उनको पता नहीं है या तो उनका दिमाग सेट नहीं है। एलजी साहब एक तो वो बेचारे बाहर के, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं है। दूसरे उसके नीचे जो ऑफिसर साहिबान है, चाहे वो कोई एडवाइजर है, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी है, चाहे वो सेक्रेटरी है, वो सब लोग बाहर के हैं, उनको जम्मू कश्मीर की नॉलेज नहीं आती। जो अरुण मेहता साहब है, चाहे रमेश बदूड़ी साहब है कमिश्नर सेक्रेटरी, जिन्होंने ये ऑर्डर निकाला है, या तो वो कांग्रेस के लोग हैं। मैं तो एलजी साहब से ये कहना चाहता हूं, फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी साहब को यहां से हटाया जाए। देखा, हमें अफसोस लगता है जब नोटिस निकाले जाते हैं तो नोटिस उन लोगों पर निकालो जिन्होंने लैंड माफिया, लैंड ग्रैबर, जिन्होंने बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई, शोरूम बनाए अपने, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हो, पीडीपी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, चाहे हमारा भी कोई अगर वो आदमी उसमें मुलव्वस है। पुंछ के एक इलाके में किसी को नोटिस किया तो हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान शहराज आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं द टाइपराइटर। बीजेपी जो कि दावे करती थी क्या गुजर बकरवाल लोगों को फ्लैट दिए जाएंगे, गुजर बकरवाल लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया जाएगा, उनको ज़मीन के मालिकाना हक दिए जाएंगे। एक तरफ ये तमाम दावे थे, एक तरफ एलजी सरकार का एक हुक्मनामा आता है जिसमें तमाम स्टेट लैंड्स के लोगों को एक हुक्म दिया जाता है कि जल्द से जल्द 31 जनवरी से पहले अपनी ज़मीनों को खाली करें। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर हारून चौधरी जी। सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शराज जी, आपका भी बहुत बड़ा शुक्रिया यहाँ आने का और इंटरव्यू लेने का। हारून जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, कहाँ हैं वो दावे गुजरों को फ्लैट मिलेंगे, ज़मीन के हक मिलेंगे। एक तरफ से वो दावे किए जा रहे थे भाजपा सरकार के, एक तरफ से यहाँ पे हुक्मनामा कुछ और आ रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का राज रहा। अगर हम एसटी समाज की बात करें तो एसटी अगर समाज को इंसाफ मिला है जम्मू कश्मीर के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के दौर में ही मिला है, क्योंकि आज तक किसी भी गुजर बकरवाल को आगे आने का हक नहीं दिया गया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो। लेकिन हमें आज फ़ख्र है जम्मू कश्मीर पर और प्रधानमंत्री मोदी साहब पर हमें बड़ा फ़ख्र है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, चाहे हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, जैसे 38 सीटें डीडीसी की दी गई, 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिजर्व किए गए, और हमारी जो सदियों से जो डिमांड थी फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, जो भी मसले मसाइल हो। तो अगर मैं एसटी समाज के मतलब बात करूंगा तो सबसे पहले अगर इंसाफ मिला है तो फॉरेस्ट राइट एक्ट का इंसाफ मिला है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो हमारी सदियों से डिमांड थी। ठीक है, आपने अच्छा क्वेश्चन मुझे पूछा कि इस वक्त जो नोटिस निकाले गए हैं, मैं तो इसका दोषी ठहराऊंगा जो चीफ सेक्रेटरी साहब है, या तो उनको पता नहीं है या तो उनका दिमाग सेट नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर हमारे एलजी साहब से, कि जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे गुजर बकरवाल हो, चाहे गरीब लोग हो, चाहे गरीब जनता हो, जम्मू कश्मीर की आवाम हो, ये सीधे साधे लोग हैं, इन्होंने कभी कुछ नहीं देखा। लेकिन हमें अफसोस लगता है जब नोटिस निकाले जाते हैं तो नोटिस उन लोगों पर निकालो जिन्होंने लैंड माफिया, लैंड ग्रैबर, जिन्होंने बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई, शोरूम बनाए अपने, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हो, पीडीपी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, चाहे हमारा भी कोई अगर वो आदमी उसमें मुलव्वस है, तो उन लोगों के खिलाफ सरकार को शिकंजा कसना चाहिए, ना कि गरीब लोगों को। मुझे जम्मू कश्मीर के हर कोने से टेलीफोन आते हैं, चाहे रजौरी पुंछ हो, कश्मीर का कौन हो, डोडा किश्तवाड़ हो, बिलावर बसोली हो, बनी हो, हर जगह में जो हमारे एसटी समाज के लोग लोग जो हैं वो टेलीफोन करते हैं। एक तरफ से वो कहते हैं कि हम आपने हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा किया, दूसरी तरफ से वो कहते हैं कि साथ साथ में नोटिस भी सरकार निकाल रही है। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, खालसी एलजी साहब से कहना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डर निकाला है, इस ऑर्डर को वापस किया जाए और लोगों में दहशत नहीं फैलानी चाहिए। क्योंकि लोग जो गाँव के लोग हैं उनमें अगर किसी को भी एक नोटिस चला जाता, जैसे पुंछ के एक इलाके में किसी को नोटिस किया तो हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सदियों से लोग रहते हैं, जो गरीब जनता है, गरीब आवाम है, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी गुर्बत हालत में किसी ने 1 कमरा बनाया है, किसी ने 2 कमरा बनाया है, किसी ने कोई शेड अगर सरकार ने दिया है, तो वो जो लोग बना के बैठे हैं उन लोगों पर अगर सरकार नोटिस निकालेगी तो ये ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें पार्टी का कोई दोष नहीं। हम नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई नोटिस निकाला। मैं ये एलजी साहब से ये कहना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एलजी साहब खुद इसको देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जो अरुण मेहता साहब है, चाहे रमेश बदूड़ी साहब है कमिश्नर सेक्रेटरी, जिन्होंने ये ऑर्डर निकाला है, या तो वो कांग्रेस के लोग हैं
या तो वो लोग कांग्रेस से वाबस्ता हैं ताकि उनको बीजेपी को मुखालफत करने के लिए उन लोगों ने ऐसा काम किया। मैं तो एलजी साहब से ये कहना चाहता हूं कि फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी साहब को यहां से हटाया जाए ताकि इस किस्म की दहशत नहीं फैलनी चाहिए लोगों में। हमारे लोग सीधे साधे लोग हैं, पक्के हिंदुस्तानी लोग हैं, चाहे जम्मू कश्मीर का गुज्जर बकरवाल हो, गद्दी सिपी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी अगर जम्मू कश्मीर के अंदर रहता है तो उन लोगों को डराया ना जाए। वो लोग पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, कभी हमारे लोगों ने पाकिस्तान की बोली नहीं बोली। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन कहना चाहता हूं खासकर एलजी साहब से कि इस आर्डर को वापस किया जाए और लोगों को ना डराया जाए। ये हमारे सीधे साधे लोग हैं। ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर इस किस्म के हालात बने जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका भाईचारा खराब हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस आर्डर को वापस किया जाए और गरीब लोगों को राहत मिलनी चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर। हारून साहब, आपका क्या कहना है कि जो ये ऑर्डर निकला है इसमें बीजेपी की बिल्कुल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? देखिए, ये यूटी है जम्मू कश्मीर में। एलजी साहब देख रहे हैं, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर या सरकार होती भारतीय जनता पार्टी की, दो दोषी हम लोग थे। इसमें यह कहना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी सी गलती है, क्योंकि एलजी साहब एक तो वो बेचारे बाहर के, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं है। दूसरे उसके नीचे जो ऑफिसर साहिबान है, चाहे वो कोई एडवाइजर है, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी है, चाहे वो सेक्रेटरी है, वो सब लोग बाहर के हैं। उनको जम्मू कश्मीर की नॉलेज नहीं आती। जो डायरेक्शन आती है वो अपनी मनमर्जी से कर देते हैं। यहाँ पे एडजस्ट किया किसने? वाजपेयी ने तो किया है। सुनिए, जो भी हुआ है ना, जब यूटी बन गई है तो जो ऑफिसर साहिबान लगे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी साहब को देखना चाहिए। जिस किस्म के हालात बन रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन, जिस किस्म के लोगों में एक धांधल चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं कि इस आर्डर को वापस किया जाए और इस किस्म के हालात नहीं बनने चाहिए। ठीक है, अगर कोई लैंड माफिया, लैंड ग्रैबर है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी या हमारी पार्टी का भी अगर कोई इसमें मुलवस है, तो उन लोगों के खिलाफ सरकार शिकंजा कसे, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाए, उन लोगों के जगह जो है वो वापस ले। हमें कोई एतराज़ नहीं। ये खासकर जो जम्मू कश्मीर में जो गरीब जनता रहती है, किसी ने 1 मरला में, 2 मरला में, 5 मरला में, 10 मरला में अगर कोई मकान बनाया है या अपना कोई शेड बनाया है या रहने के लिए अपनी कोई झोंपड़ी बनाई है, तो उन लोगों को तंग ना किया जाए। मेरी एलजी साहब से इतनी ही अपील है। हारून साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आपने कहा कि लैंड ग्रैबर्स पे हमला किया जाए, वहीं एलजी साहब की भी वही स्टेटमेंट है, कमिश्नर सेक्रेटरी की वही स्टेटमेंट है, जो इसका असर होगा वो तमाम लैंड ग्रैबर्स पे होगा। कल हम किसी से बातचीत कर रहे थे, उनका नाम आया है, एक पॉलिटिशियन है, दिग्गज नेताओं में माने जाते हैं, वो 10-20 कुनाल का नाम है। उन्होंने कहा अगर मेरे से 20 कुनाल ले भी लेते हैं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी तो 500 कुनाल ज़मीन है, 480 कुनाल मेरे पास वैसे ही पड़ेगी। वो भी ये कह रहे हैं कि इसका असर मेरे से छीनेंगे तब भी मेरे पे कुछ नहीं, असर जो है इसका गरीब लोगों पर ही पड़ने वाला है। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गरीब लोगों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। जो वो कहता है कि मेरे पास 20 कुनाल है, 10 कुनाल है, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को शिकंजा कसना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से वाबस्ता है। जिन्होंने लैंड ग्रैबर, लैंड माफिया जो की है जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे कठुआ सांबा हो, जम्मू हो, रजौरी पुंछ हो, चिनाब वैली हो, कश्मीर का कोई कोना हो, जिस इलाके में भी जिन लोगों ने नाजायज़ बड़े लोगों ने कब्जा किया है वो हटाया जाए। लेकिन खासकर जो गरीब आवाम है, गरीब लोग हैं जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी एक कहीं बेचारों ने 1, 2, 4 या 5 खेत बनाए हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। या किसी ने 1 कमरा बनाया है, 2 कमरे बनाए हैं, जो 5 मरला में, 10 मरला में किसी ने कोई झोंपड़ी बनाई है, तो उन लोगों को बेदखल ना किया जाए। अलबत्ता जो लोग हैं, जो लैंड ग्रैबर, लैंड माफिया लोग हैं, उनको सरकार हटाए, उनको सरकार उस पर शिकंजा कसे, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, खासकर एलजी साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब आवाम, गरीब जनता को देखा जाए। ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ये बड़े एक साफ़ सुथरे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। इन्होंने कभी हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया, हिंदुस्तान के साथ रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ख़ासकर एलजी साहब ने जो बाहर के यहाँ जो ऑफिसर साहिबान लगे हैं, उनको कम से कम डायरेक्शन दी जाए, उनको बोला जाए कि इस किस्म के हालात न बनाए जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, ताकि हमारे लोगों में किसी किस्म का अख्तलाफ पैदा हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब लोगों को तंग न किया जाए। अगर सरकार ने कुछ करना है तो बड़े लोगों के खिलाफ शिकंजा कसे, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हारून साहब, एक लिस्ट आई है जिस लिस्ट में फारूक अब्दुल्ला का नाम है, उमर अब्दुल्ला का नाम है, चौधरी अब्दुल गनी कोली का नाम है, सजाद किचलू का नाम है, ताज मोहिउद्दीन का नाम है, यहाँ तक पीडीपी का सुजुआ का एक ऑफिस है वो भी बताया जा रहा है स्टेट लैंड पे है। क्या उन तमाम चीज़ों के ऊपर कब्जा करना चाहिए सरकार?
हाँ, सरकार ने जो लिस्ट निकाली है उन लोगों के खिलाफ शिकंजा कसना चाहिए जिनको सरकार ने बाकायदा ऑफिसर साहिबान ने देखा है कि वाकया ही इन लोगों ने नजायज़ अपनी पावर में रह के, चाहे वो एमएलए रहे, मंत्री रहे, सरकारों में रहे, इस किस्म के अगर उन्होंने कोई कब्जा किया है नजायज़ ज़मीनों पर, वो हटाया जाए। हम सरकार के साथ हैं, गरीब लोग जो हैं वो सरकार के साथ हैं, लेकिन शर्त यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी गरीब आदमी हो, गुज्जर बकरवाल हो, गद्दी सीपी हो, शेड्यूल कास्ट हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर कोई भी किसी हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट के किसी भी कोने में है तो उन गरीबों को तंग ना किया जाए। अलबत्ता जो लिस्ट आई है, जिनका नाम है लिस्ट में, सरकार को लगता है कि इन्होंने नजायज़ कब्जे किए हैं तो उनको हटाया जाए, लोगों पर शिकंजा कसा जाए। हम उनके साथ हैं, लेकिन गरीबों को तंग न किया जाए। हारून साहब, भारत जोड़ो यात्रा भी जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुके हैं, इस वक्त वो कश्मीर की जानिब रवाना भी हो चुकी है, तो आप भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से देखते हैं और कितनी सफल हुई है भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ज़ीरो है। कल जब हमारी कठुआ में मीटिंग थी, पिछले कल तो हम कठुआ में गए तो हमने देखा, जब बीजेपुर मैंने क्रॉस किया तो हमने देखा कि खाली उनके साथ पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग थे, तो लोगों में इतना जुनून नहीं है कि वो राहुल गांधी पर खुश होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को लोग दिल से चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किए हैं जो कभी ने किसी साथ 70 साल आज तक नहीं किए। भारत जोड़ो यात्रा जो है, मुझे बताइए कि भारत टूटा कब है? भारत तो इन लोगों ने तोड़ा है, चाहे वो राहुल गांधी का वालिद साहब हो, चाहे उनके ख़ानदान के कोई भी लोग हैं, उन्होंने इस हिंदुस्तान को तोड़ के इसके दो हिस्से किए, पाकिस्तान किया, हिंदुस्तान किया। वो लोग थे तोड़ने वाले। भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदुस्तान को नहीं तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी जब भी इक़्तिदार में है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए, उन्होंने ये पेंशन स्कीम हो, चाहे 4 लेन हो, ये उनकी स्कीम है अटल बिहारी वाजपेयी साहब की। उनके बाद अगर प्रधानमंत्री मोदी साहब आए तो मोदी साहब ने जिस किस्म का काम किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर जिस किस्म का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो एक मिसाल है, वो सबके सामने मिसाल है। चाहे उसमें मोदी साहब ने ये नहीं देखा ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। मोदी साहब ने जो भी काम किए हैं वो काबिल तारीफ काम किए हैं, गरीबों के हक के लिए काम किए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा का भारतीय जनता पार्टी पर, जम्मू कश्मीर की आवाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कई किस्म की यात्रा आती रहती हैं, लोग चलते रहते हैं, तो इससे हमारी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं खासकर ये एलजी साहब से कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जिस किस्म का ये आर्डर निकाला है, इस आर्डर को वापस किया जाए और गरीब लोगों को तंग न किया जाए। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ हारून चौधरी जी, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। इन्हें तमाम चीज़ों पे लेके इनसे बातचीत करने की कोशिश की, जो स्टेट लैंड का मुद्दा है। इनकी भी राय यही है, जो वो ऑर्डर इशू किया है एलजी सरकार ने, कमिश्नर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ने, उस ऑर्डर को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। एक छोटी सी पेशकश थी टाइपराइटर पे शहर हुसैन के साथ, बने रहे। खुदा हाफिज़।